नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज की खास कवरेज में। अभी इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का शीर्षक है संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस। तो चलिए दर्शकों, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो भी लोग इस प्रदर्शनी को देख चुके हैं उनके क्या विचार है और उनको कैसी लगी ये प्रदर्शनी। तो दर्शकों, मनोज कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में और जानते हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मनोज कपूर है। मैं इस धरती पर बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन ये मालूम नहीं था कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। तो आज मुझे ये पता चला कि मोक्ष प्राप्त करने का रियल मीनिंग क्या है। आज तक ये पता नहीं था। मुझे ऐसा ही लगा कि सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान जान लेना और उनकी भक्ति कर लेना ही काफ़ी है। तो अब क्या न्यू पता चला सर आपको, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी आज मैंने पहली बार इस चीज़ को देखा है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता पाऊँगा कि कबीर भक्ति से ही आप जो है इस मृत्यु लोक से बाहर हो सकते हैं और इन सब लोगों से बाहर निकल के आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। मनोज जी, आपने यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी, यहाँ पे जो भी समागम चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या रिव्यू रहा है इसको? देखिए, सब कुछ अपने आप हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो शायद गुरु जी की जो एक डायरेक्शन है उसको सब लोग कन्विंस होके खुद फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। तो शायद परमात्मा की यही इच्छा है कि इतने लोगों को भी जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल सके और उसका रास्ता उनको दिखाया जा सके। जी धन्यवाद जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा हमें। थैंक यू। यंग गर्ल्स हमारे साथ जुड़ी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा इन लोगों का। तो हेलो, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? Hello, my name is Ritika Baheti and I am from Delhi Gandhinagar. Where are you from and what's your name? I am Radhika Baheti and I am also from Gandhi. So you have been here and you have visited the whole Pradarshini set up here. What's your experience within this Pradarshini? मैम एक्चुअली ये प्रदर्शनी बहुत अच्छी थी। मतलब वो नॉलेज हमें दी गई जिसके बारे में आज तक सुना नहीं था। हमें मतलब वो चीज़ें पता चली जिसके मतलब हमने आज तक कभी सुना नहीं और हम गलत चीज़ें करते आ रहे हैं। वो पता चला कि असलियत क्या है और मतलब गुरु की मतलब इन सब चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस है। इन सब चीज़ों के बारे में मैम ने बताया था और हमें गाइड भी किया गया और वो भी बिल्कुल फ्री था। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ प्रदर्शनी के अंदर? हमारे जो मॉरल्स है और उनको मतलब जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं उनको बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे बात पे चलना चाहिए। हम जो आज तक सुनते आ रहे थे रेगुलर में, वो मतलब हमने तो अपने एंसेस्टर से ही फॉलो करा था ना, हमें ज़्यादा तो नहीं पता था। और हमें यहाँ बताया गया कि उनको भी नहीं पता था, क्योंकि हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं होता है। हमें जो अपने एंसेस्टर से मिला हम भी वही फॉलो कर रहे थे, बट हमें यहाँ के पता चला कि वो है ही नहीं, रियलिटी रियल में कुछ और ही है। हम इतनी देर से कुछ और ही समझ के कर रहे थे सब कुछ। तो हम एक नॉर्मल यूथ में देखते हैं कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, वेयर एज आई कैन सी यू गाइस कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है। व्हाट्स योर थॉट ऑन इट कि आगे क्या करना चाहिए यंगस्टर्स को कि वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, या इज इट ओके दे आर इनटू वेस्टर्न कल्चर एंड स्टफ? आई थिंक कि एक बार तो उनको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। बाकी तो उनके माइंडसेट के ऊपर है कि अगर उन्हें सही लगेगा तो वो नाम जरूर लेंगे, और अगर उनको जैसे सही लगता है वैसे वेस्टर्न कल्चर तो आई थिंक ये
सब कुछ मॉडर्न वगैरह के चक्कर में वो सब शो ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनको पता चलेगा शो ऑफ इज़ नॉट समथिंग दैट मतलब तुम्हें करना चाहिए। यहाँ पे आके उनको सब मॉरल्स वगैरह पता चलेंगे, उनको गाइडेंस अच्छी मिलेगी। What's your say on this? मैम अगर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तो हमें अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ पता चलेगी। हमें जो इतने सारी यूनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है उसका एक महत्व पता चलेगा कि हमारा क्या इंपॉर्टेंस है और हमें किस लिए मिला है ये जन्म, और हम उसको पूरा कर पाएंगे। अगर हम वेस्टर्न कल्चर में इधर उधर रह गए तो वो तो शी ऑफ होगा, हम जिएंगे मर जाएंगे, फिर वही डेथ का साइकिल रिपीट होगी। तो ये आपका पहले से ही आपको पता है या प्रदर्शनी देखने के बाद आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स मिले? जस्ट वांटेड टू नो दैट। मैम मोस्टली मतलब बिल्कुल हल्का सा पता था, बिल्कुल पॉइंट लाइक पता था, लेकिन जब से प्रदर्शनी देखी है तो मैम ने इतने अच्छे से समझाया कि पूरा दिमाग क्लियर हो गया। मतलब जो अभी तक पढ़ा था वो सब गलत था, इतना हो गया। तो आपको ओवरऑल कैसा लगा? एक लास्ट मैसेज आप जो हमारे दर्शकों को देना चाहे, कुछ ऐसा? कि एक बार यहाँ पे विजिट करने जरूर आना चाहिए, कि एक बार गाइडेंस मिल जाती है अच्छी और हमें पता चल जाता है कि हमें आगे लाइफ में हमारा मोटिव क्या है और हमें कैसे क्या करना है। तो थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दीपिका है और मैं छतरपुर से आई हूँ। जी, आपको कैसे पता चला इस समागम के बारे में? मेरी मम्मी ने कई सालों से सत्संग ले रखा है तो मैं उनके साथ ही यहाँ पे आती जाती रहती हूँ और अभी भी उन्हीं के साथ आई हूँ। तो आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जब भी आप आश्रम में आते हैं या जो विजिट करते हैं? आप बता रहे हैं आते जाते रहते हैं, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहता है? हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे हम कई बार मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे जैसे VIP अलग होता है और नॉर्मल लोगों के लिए अलग होता है, बट यहाँ पे सबके लिए एक ही है। और खाने की व्यवस्था, चाहे कोई कितनी दूर से आया है तो उनको प्रसाद प्रॉपर सिमिलर तरीके से दिया जाता है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। सब बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बात करते हैं और सभी का जो बिहेव है सबके लिए सिमिलर ही है। मैम कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या यूनिकनेस लगी आपको यहाँ पे, जो पूरी मैनेजमेंट यहाँ पे चल रही है उसके बारे में? मैनेजमेंट सारी बहुत अच्छी है। मतलब जो लोग, अगर आप फर्स्ट टाइम भी आए हो तो हर एक सिंगल पर्सन, जैसे हम स्टैंड पे उतरे तो वहाँ से सबने आपको गाइड किया कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और वहाँ से लेके आप चाहे खाना खा रहे हो, आप सत्संग सुन रहे हो, और उसके बाद जब एग्जीबिशंस देखी हमने प्रदर्शनी, उसका भी बहुत अच्छा था कि किस तरीके से मतलब आप एक दुनिया आपकी क्रिएट हुई है। जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं या और भी चीज़ें करते हैं तो उससे बहुत डिफरेंट किया दिखाया गया, बताया यहाँ पे। और मैं बात करूँ तो हमने पहले भी मतलब जैसे मैं आई हूँ और अब की बार भी आई हूँ तो हर बार एक न्यू एक्सपीरियंस मेरे को मिलता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ों को देखूँ तो, और बहुत सारे एक्सपीरियंस है तो मतलब हर चीज़ इस तरीके से कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप कुछ भी आप बताएं कि आपको प्रदर्शनी में स्पेसिफिकली अगर हम पूछे कि कैसा लगा, आपने क्या देखा प्रदर्शनी में, इसके बारे में बताइए। चलिए हमें। मैंने प्रदर्शनी में देखा कि किस तरीके से ना कि हम लोग मतलब एक भ्रम में थे कि हम पूजा पाठ करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, पर हमने यहाँ पे देखा कि आपको क्या है कि आपको एक नया जन्म, आप जब किसी की सेवा करते हो तो एक नया जन्म तो मिल जाता है। आपको पता नहीं है कि वो जन्म चाहे आपका एनिमल्स का या किसी और का, पर वो इंसान का नहीं होता। पर जब आप यहाँ पर आते हो, सत्संग लेते हो और जब सेवा करते हो तो आपको क्या होता है, सीधा परमात्मा के पास आप जाते हो और वहाँ पर आपको एक अलग ज़िंदगी, मतलब वहाँ पर ना ये ज़िंदगी और मृत्यु से अलग, आप जैसे हो जवान यंग हो तो आप वैसे ही अपनी लाइफ को क्रिएट करते हो। जबकि आपको अगर यहाँ पर मानो आपने दान किया, सब चीज़ें की हैं और उसके बाद अगर मानो आपको एक डॉग का जन्म मिल गया, पर देखो आपने जैसे कंबल दान किए, खाना दान किया, ये सब चीज़ें, तो आपको वहाँ एक VIP डॉग की तरह ट्रीट किया जाएगा। लाइक एक अच्छी रिच फैमिली में आप गए, पर आप हो तो एनिमल, चाहे आप कार में घूम रहे हो, चाहे आपको बहुत अच्छा फूड मिल रहा है, बट आप एनिमल ही हो, यानी आपका उद्धार नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना, मुक्ति नहीं होती, बट यहाँ पर जब आप आते हो, सत्संग लेते हो, लोगों की सेवा करते हो तो वो चीज़ जो आपके जो वे होता है वो ओपन हो जाता है सतगुरु से मिलने का। तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे समझा है सब चीज़ों के लिए। मैम आपने कभी कहीं और ऐसी प्रदर्शनी, ऐसी एग्जीबिशन कभी कहीं और एक्सपीरियंस करी है? कभी नहीं, अपनी लाइफ में कभी नहीं। मैं बहुत जगह गई हूँ बट कहीं नहीं, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, बहुत जगह गई बट कभी नहीं देखा। जी धन्यवाद मैम, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, मैम ने हमें बताया कि कैसे उनको पूरा बताया गया है कि जन्म मरण का रोग जो हमें लग जाता है उसके बारे में मैम ने हमें बताया कि इनको बताया गया है यही प्रदर्शनी के अंदर, और काफ़ी सारी जानकारी, काफ़ी सारा ज्ञान इनको बताया गया है इस प्रदर्शनी के अंदर।
दर्शकों, कुछ व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पे जुड़े जो यहाँ प्रदर्शनी देखने आए थे। आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं कि इनको कैसी लगी प्रदर्शनी। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा परिचय नाम रविंद्र इंद्राज है और मैं सेक्टर 23 रोहिणी में रहता हूँ। पॉलिटिकल भाजपा से बिलोंग करता हूँ और भवानी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। जी सर, आपको कैसा लगा यहाँ सतलोक आश्रम मुंडका में आके? यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हमेशा संतों के यहाँ आके अच्छा ही लगता है, क्योंकि गुरु की वाणियों का कहीं ना कहीं जिस रूप से मैं देख रहा हूँ संगत आई हुई है और जिस रूप से गुरु का ज्ञान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे वातावरण में व्यक्ति आता है तो दो शब्द भी हमारे कानों में पड़ते हैं, वो भी हमारे जीवन के लिए लाभदायक रहते हैं। ऐसे ही यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है और बहुत अच्छा भी लगा। जी सर, आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम विजय लाखड़ा है, मैं यहीं मुंडका का निवासी हूँ और भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ मैं भी। यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा हमें, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का आवागमन जो है, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ एक सुकून है। यहाँ आने के बाद एक शांति मिलती है जो मन को तृप्त करती है। जी सर, आप बताइए आपको कैसा लगा? उससे पहले अपना परिचय भी जरूर दीजिएगा हमारे दर्शकों। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव लागड़ा, निवास गांव मुंडका में ही है और मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। जिम्मेदारी है भारतीय किसान संघ में जिला की। और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण वैसे भी मन को शांति देने वाला है, व्यवस्था अति उत्तम है और भंडारा तो यहाँ चल ही रहा है, उसमें भी भोजन की उत्तम व्यवस्था है। सर, मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी अयोध्या में भी भंडारा करा रहे हैं। आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में? अभी जानकारी मिली है के विषय में बताया है कि वहाँ बहुत दिनों से भंडारा चल रहा है पहले भी, और दोबारा फिर से करवाया जा रहा है वहाँ पे, और लाखों लोग वहाँ पे प्रसाद खाएंगे। जी सर, यहाँ पे हमें सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ भी कराते हैं और इनके सारे जितने भी भक्त हैं, जो भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी के, सब सारे नशा मुक्त हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? संत हमेशा कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो उसी के अनुरूप में जो लोग उनकी संगत में आते हैं या उनके अनुरूप आते हैं, तो हमेशा उनको गति प्रदान ही होगी और वो कहीं ना कहीं स्वच्छ वातावरण में भी रहते हैं, शुद्ध मानसिकता के साथ अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं। जी धन्यवाद सर, हमें आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? जी, मैं रवि कुमार दिल्ली से ही हूँ। जी रवि जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ प्रदर्शनी के अंदर? हमको बताइए। बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और रियल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि गुरुजी मतलब सबको सबसे पहले तो सबसे बड़ा पुण्य का काम हो रहा है यहाँ पे, जो भूखे को खाना खिलाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दान यही है और ये बहुत अच्छा लगा, हमने भी खाया। और दूसरा ये 24 घंटे का लंगर है, जो मर्जी आओ, ये भी अच्छा है। और बाकी ये प्रदर्शनी में जिस तरीके से प्रेजेंटेशन रखी हुई है, जिस तरीके से सर ने मुझे बताया, बहुत ही बढ़िया बताया, एक एक चीज़ को कितने विस्तार से, दिल से, सच्चे मन से बताया उन्होंने। और लगा कि भाई लोगों को ऐसे माहौल में आना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, हर तरफ लोग परेशान हैं, कोई शरीर को लेके, कोई पैसे को लेके, कोई और किसी चीज़ को लेके, कोई हेल्थ को, कोई वेल्थ को, कोई हैप्पीनेस को। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे, एक माहौल में आएंगे, एक यहाँ पे सब पॉजिटिव माहौल है, लोगों के विचार अच्छे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और उस सेवा से जब एक प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, तो एक सेवा का प्रभाव जो पड़ता है, तो यहाँ से जब इंसान निकल के जाता है तो उसे भी लगता है कि दुनिया में हमें भी लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोग भी यहाँ पे आए, इस माहौल का हिस्सा बने। तो आपने देखा किस प्रकार से भारी मात्रा में यहाँ पे व्यक्ति आए और उन्होंने इस प्रदर्शनी का अनुभव किया और साथ ही साथ आपने उनके विचार भी सुने। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ पूर्णिमा, ऐसे न्यूज़ चैनल।